अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रोज़, वाचिंग माय चैनल एक्सप्लोर विद सुभान रोज़। तो आज मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ कि लिथुआनिया को आपको चूज़ करना चाहिए या नहीं चूज़ करना चाहिए। और मैं अपना पर्सनली 6 मंथ्स एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि लिथुआनिया में मेरा कैसा रहा। 6 महीने का जो सफ़र था, 7वां महीना स्टार्ट हो जाएगा तो कैसा रहा, और जॉब सिचुएशन क्या है, काम की सिचुएशन क्या है, और अगर आपको जॉब मिलती भी है तो कितने पैसों में मिलती है, स्टूडेंट लाइफ में आपको क्या क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ेगी, क्या मंथली एक्सपेंस आएगा आपका लिथुआनिया में रहते हुए। ये मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। सो पूरी वीडियो को वॉच करना, फिर आप डिसीजन लेना लिथुआनिया आना चाहिए कि या किसी और यूरोपियन कंट्री को आपको चूज़ करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा, मैंने कहा कि चलो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से अभी एक ट्रेन गुजरने वाली है और लिथुआनिया में इन्होंने बंद कर दिया है। देखते हैं यहाँ से गुजरती है, आपको ट्रेन दिखाते हैं लिथुआनिया में किस तरह की ट्रेन चलती है। सो ये गुजर रही है लिथुआनिया में ट्रेन, आप देख सकते हैं कैसी कमाल ट्रेन है। Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. खूबसूरती आपको नज़र आ रही होगी पीछे बैक एंड पे, तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत मुल्क है। और अभी स्नो भी पड़ी हुई है और मेरा दिन इसी तरह गुजर जाता है फ्रॉम स्टार्ट लाइक फ्रॉम 10 AM टिल 10 PM। यूँ विलनेस की रोड पे ये प्यारी प्यारी गाड़ियाँ देखते हुए गुजर जाता है। कहते हैं बिना किसी टाइम से आएंगे। तो सबसे पहली बात लिथुआनिया आके जो मुझे फेस करनी पड़ी वो थी अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन। जाहिर सी बात है, जब एयरपोर्ट से आप लैंड करते हैं तो आपके पास अकोमोडेशन की कोई नहीं होती। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स ना हो, अगर आप बॉयज़ का ग्रुप मिल के ना आ रहे हो तो आपके लिए अकोमोडेशन ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या फेस किया, मैंने मेरा एक दोस्त था इंडियन, उसने मुझे रिकमेंड किया था। वो मेरे से 4-5 दिन पहले गया था, मैं उससे कॉन्टेक्ट में था तो हमने इकट्ठे रहना था। तो उसने अकोमोडेशन ढूंढी। अकोमोडेशन में क्या, उसको हॉस्टल मिले थे जिन हॉस्टल्स में लाइक तकरीबन सारे के बहुत सारे बच्चे रह रहे थे। तो 3-4 हॉस्टल्स ने पसंद किए थे, लेकिन इसमें वीकली वाइज पेमेंट हो रही थी। इसने मुझे बोला कि हम टेम्परेरी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो लैंड होते साथ ही मैंने अपनी टैक्सी ली। टैक्सी इसलिए ली, मैं कोई इधर जानने वाला नहीं था और किसका एहसास लेता बंदा, जब होता तो बंदा बुला लेता। तो टैक्सी तकरीबन आपको एयरपोर्ट से छोटे डिस्टेंस की 5 से 6 यूरो की पड़ेगी, ये आपका एक्सपेंस आता है। इसके अलावा जब वो हॉस्टल लिथुआनिया उतरते साथ तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा है, डेवलप कंट्री। बट मैं जब वो हॉस्टल में लैंड हुआ तो मुझे लगा यार कि काफ़ी डाउनग्रेड कंट्री है। रीज़न वहाँ पे लोग ज़रा डिमोटिवेशन वाले थे और डिमोटिवेट करने वाले लोग थे। और वहाँ पर आप भी जाएंगे तो आपको डिमोटिवेट करेंगे, बट टेम्परेरी प्लेस में आप वहाँ जाएँ, सुने सबकी करें अपनी। तो वहाँ पर जो उसका हॉस्टल का नाम है नगरदगू G95, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। इसके अलावा सूडो रूम्स हैं, बहुत सारे लोकेशंस हैं, मैं उन सबका डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दूंगा। लोकेशन समेत अगर आप आते हो, आपका कोई जाने वाला नहीं है लिथुआनिया में, तो आप सीधा वहाँ जाना, टेम्परेरी बेसिस में वहाँ लिव करना। पर डे 10 यूरोस अगर हफ्ते का पे करते हैं, 7 to 8 यूरो नगरदगू में। सूडो रूम में 15 यूरो या 10 यूरो इतना ही पड़ता है। तो आप टेम्परेरी वहाँ रहना। उसके बाद हॉस्टल डिपार्टमेंट जो भी आपने शिफ्ट करना हो, वहाँ लड़के होंगे, लोग होंगे, उनके साथ बातचीत करके आप चेंज कर सकते हैं। अकोमोडेशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो वहाँ पर जब मेरे दिन गुजर रहे थे नगरदगू में, वहाँ पे मुझे लगा कि यार ये कंट्री मेरे लिए नहीं है, क्योंकि रीज़न वहाँ पे बहुत सारे लोग थे वो सिर्फ यही बात करते थे कि आप आगे मूव कर दो, यहाँ गलत कंट्री में आ गए हो, ये वो ये दैट्स इट। वो उनका यही होता था एम कि आप आगे मूव कर जाओ, आगे मूव कर जाओ। वहाँ रहने की वजह से मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो गया और मुझे जो पहले के 4 महीने थे वो मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे लिथुआनिया में। साफ सी बात है, अर्निंग आते साथ ही स्टार्ट हो गई थी। अर्निंग एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। अर्निंग के लिए मैंने गाड़ी ली, बोल्ट की आईडी बनाई, मैंने स्टार्ट कर दिया काम और माशाल्लाह अर्निंग शुरू होगी लिथुआनिया में आते साथ ही 15 दिनों के अंदर ही। तो आप लोग भी आएंगे तो अर्निंग है, कोई मसला नहीं है, अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी यह है कि डिमोटिवेशन करने वाले यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तो आपने उनसे बचना है। तो मुझे 4 महीने वो हॉस्टल में सौ मेरे गुजरे थे, मुझे नहीं अच्छा लगा। आफ्टर ऑल मैंने फिर अपार्टमेंट मुझे मिला, मेरे दोस्त एक जैसे बने थे, आहिस्ता आहिस्ता बनते ही सलाम दुआ थी। मुझे अपार्टमेंट मिला। जब मैं अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ अपने, तो मुझे लिथुआनिया थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया।
फिर अपार्टमेंट में जैसे जैसे दिन गुजरता है, 1 महीना 1.5 महीना गुजरा, वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है वहाँ सिर्फ रहना होता है, बाहर ही रहना होता है। तो बाहर जब मैं निकला, मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, यूनिवर्सिटी अटेंड किया, अपना सेमेस्टर अपना कंप्लीट किया और दोस्तों में मिला जुला, इधर लिथुआनियन से मिला जुला, तो मुझे ये कंट्री बहुत ही अच्छी लगने लगी। रीज़न फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ही चीपेस्ट है। आप इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कितने में आप गुजारा कर सकते हैं लिथुआनिया के अंदर मिनिमम में, और कैसे आपने पैसे सेव करने हैं। तो लिथुआनिया में जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमल है। मैं बहुत ही अच्छे से गुजारा कर रहा था लिथुआनिया में मिनिमल कॉस्ट में, तो ये चीज़ एक सबसे प्रो लगी। इसके अलावा यहाँ पे घूमने की प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप जब मर्ज़ी आपका दिल करे, आपके पास शेंजन कार्ड है, आप काम कर रहे हैं, आप अपने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आप जब मर्ज़ी जिस मर्ज़ी कंट्री में स्वाप कर रहे हैं, पोलैंड चले जाएँ, लैटविया, एस्टोनिया, ये जहाँ मर्ज़ी आपका दिल करे आप जा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की जो इधर की स्टडीज़ है वो बहुत ही ईजी है, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत टफ़ है मैंने सुना है, तो यहाँ पे बहुत ईजी है। आपका भाई फ़ौरन पास कर रहा है अपना मास्टर्स का जो कोर्स है। इसके अलावा जो एक और अच्छी बात मुझे लिथुआनिया की लगी, यहाँ पे जो तकरीबन आप ये कह लें कि लाइक डिसिप्लिन बहुत है। लाइक चोरी चराकी, मतलब जैसे जहाँ पर इमिग्रेंट ज़्यादा होते हैं ना, तो वहाँ पे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे चोरी चकारी वाला सीन बहुत ना होने के बराबर है, नो क्राइम रेट, और रिस्पॉन्सिव हैं लोग, अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। मुझे लगा कि पहले ये लिथुआनियंस नहीं रिस्पॉन्ड करते अच्छे से, ये वो इंट्रोवर्ट है, मैंने सुनी थी वीडियो से पढ़ा था, बट द गाइज आर बोथ वेरी गुड। दे रिप्लाइड एंड दे हेल्प अस, दे हेल्प यू गाइज। ये बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, इवन कि आपको बहुत सारी चीज़ों में बताते भी हैं जॉब्स के लिए और ये चीज़। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे मेरा जो लिथुआनिया में एक और चीज़ का एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे जो जॉब है, जॉब मार्केट, लोग कहते हैं जॉब मार्केट बड़ी गंदी है, बड़ी गंदी। अप्लाई करोगे तो होगा, मैंने एक भी जगह अप्लाई नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। अब मैं अप्लाई करूँगा और फिर मैं इस पर एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इधर बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, वो बोल्ड ही कर रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई की हैं जॉब तो उनको मिल रही हैं। अब जैसे मेरी गैदरिंग में 5 से 6 लड़के हैं, उन्होंने अप्लाई किया तो मिल गई उनको जॉब। अब एक चीज़ के पीछे लगोगे, एक चीज़ के आप पीछे लगोगे तो डेफिनेटली आपको क्यों नहीं वो मिलेगी, तो जॉब मिल जाती है, बट आपको सर्च करनी पड़ती है। आपकी स्किल्स हाई हों, आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो आपके स्किल्स हाई होने चाहिए, उस फील्ड के अंदर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके ऑन कंट्री के, तो आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। लड़के यहाँ जॉब इसलिए नहीं करते, यहाँ पे ना सैलरीज थोड़ी कम मिलती हैं, यू नो दैट्स व्हाई दे आर नॉट डूइंग। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा है। बाकी इसके अलावा जो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाए तो आप ख़ुद मुख्तार हैं, आपको पता है कि आपने काम करना है तो आपको पैसे मिलने हैं। बोल्ड करते हैं, आपको उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। और बहुत सारी ऐप्स हैं यहाँ पे पैसे कमाने की, जो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन सी ऐप से पैसे कमा सकते हैं काम करके। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पे मुझे डिफ़िकल्टीज़ फेस आ रही हैं, अब यहाँ पे फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, तो एज़ कम्पेयर टू द अदर यूरोपियन कंट्री कम है, लेकिन बट एज अ स्टूडेंट आपको मैनेज करनी पड़ती है। आपको तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में आते साथ ही याशियों को कंट्रोल करके काउंट करना पड़ेगा। मैंने इस चीज़ को नहीं मद्देनज़र रखा, तो अब मुझे थोड़ी सी कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी फॉर माई लास्ट सेमेस्टर फ़ीस। वहाँ पर बच्चे आते हैं, उनको चाहिए कि थोड़े पैसे ना 500 या 400 यूरो एक एक हफ्ते का जो पे आउट है अपना, वो फ़ीस के लिए रखते हैं और उसको सेव करते थे ताकि उनको मुश्किल ना आए आते साथ ही। तो ये चीज़ें आपने करनी है, अपनी फ़ीस में निकालनी है। फ़ीस निकालने के बाद अब जो लिथुआनिया में आप PSW मिलता है वो 1 साल का मिलता है, तो PSW लेके आप काम भी कर सकते हैं, अपना वर्क ढूंढ सकते हैं। और PSW के बाद आपको वर्क परमिट चाहिए आगे कन्वर्ट कराने के लिए, तो वर्क परमिट भी मिल जाता है, हर चीज़ हो जाती है अगर आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा लिथुआनिया की मुझे सबसे नहायत अच्छी बात यह लगती है कि यहाँ पे जो लाइसेंस है वो बच्चे इजीली निकाल लेते हैं। मैंने सुना है यूरोपियन कंट्रीज़ में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे लाइसेंस इजीली मिल जाता है, तो मुझे इसकी एक बहुत अच्छी बात लगती है। तो मुझे अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे जो गैदरिंग में 10 से 15 लड़के हैं, उन्होंने एट अ टाइम जाके लाइसेंस निकाले हैं। तो मुझे भी ये हो रहा है मैं भी जाके निकलवाऊँ अपना लाइसेंस। मैं कन्वर्ट नहीं कराऊँगा, मैं अपना न्यू लाइसेंस लूँगा। तो लाइसेंस के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा आप लोगों के लिए, कौन सा लाइसेंस आपको, किस बंदे को किस तरह का लाइसेंस लेना चाहिए।
और आपके अकॉर्डिंग एम्स और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली आपने अपना लाइसेंस बाइक लेना है, सॉरी बाइक नहीं करना, लेना है। अच्छा, इसके अलावा लिथुआनिया के सजेस्ट मैं क्या किस नज़र में रखता हूँ? क्या ये बहुत ही अच्छी कंट्री है, क्या ये बहुत ही नॉर्मल कंट्री है या फारग कंट्री है? तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मुझे कैसी ये कंट्री लगी 6 से 7 महीने गुजारने के बाद, तो मुझे ये बहुत अच्छी कंट्री लगती है। आई डोंट नो व्हाई आई लव द लिथुआनिया, आई लव लिथुआनिया मोर। मे बी आई स्टेड हियर, आई सर्वाइव्ड हियर। मैं यहाँ पर रहा हूँ, सर्वाइव किया है, अच्छे लोगों से मिला हूँ, बुरे लोगों से, अच्छे लोगों से सीखा है कुछ, और अर्निंग बहुत अच्छी की है मैंने, और स्टेबल रहा हूँ। ईयू का मुझे पाथवे मिला है, दैट्स वाई आई लव दिस कंट्री। और लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है, अच्छे से सारा कुछ कर रहे हैं, जो दिल करता है ले लेते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं और उठा लाते हैं, और इतना ही है। बाकी आई होप सो आप लोगों को भी कंक्लूजन मिल गया होगा कि लिथुआनिया को आपने चूज़ करना है या नहीं करना। ड्रॉबैक सारे बताएंगे, प्रो भी सारे बताएंगे, बट रहना आपने। मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, मुझे लिथुआनिया बहुत अच्छा लगा है। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, मास्टर स्टूडेंट, बैचलर स्टूडेंट, तो आपके लिए बहुत अच्छी कंट्री है। दूसरी कंट्री में बहुत सख्ती है भाई, 20 घंटे काम अलाओ, और लाइक आपको नहीं समझ रहा कैसे वो रिचौड़ देते हैं, लेकिन इस कंट्री में ये ऐसा सीन नहीं है। ये बहुत ताउन करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है, इसलिए तो कहते हैं स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है। और लिथुआनिया भी टॉप ऑफ द मार्केट जा रही है अभी, तो लिथुआनिया बहुत अच्छी कंट्री है। तो आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगा कि आओ लिथुआनिया, अपना मास्टर्स परस्यू करो, और लॉन्ग टर्म में अगर आप इधर रहना चाहते हो रहो, कोई मसला नहीं है। लोग एविन कहते हैं, बातें बनाई हुई हैं, बस यहाँ पे ये है कि लोग इसलिए नहीं रहते हैं यहाँ पर, लिथुआनियन उनको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानी भागते हैं, लिथुआनियन सीखनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि हम ऐसी लैंग्वेज सीख लें जिसका कोई बेनिफिट ज़्यादा हो यूरोप में, जैसे जर्मन होगी, स्पेनिश होगी, फ्रेंच होगी। वो फिर उस वजह से कंट्री स्वैप करते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू करिएगा, कंप्लीट करके आगे जाइएगा, ऐसे ना जाइएगा, आपका फिर बैड इंपैक्ट पड़ता है शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। अगर आज की वीडियो में इतना था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और स्टे ट्यून्ड।